कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज हमारी कथा में सुयक्ष भारद्वाज मेरे सुपुत्र वो कथा में पूरी रुचि लेकर के और 2 दिन से भाग ले रहे हैं। उकलाना में, कल से उकलाना में ये कथा हो रही है बरवाला की बजाय। तो ये बहुत ही धार्मिक बच्चा है और इसने छोटी गीता भी पढ़ी है और ये राधे राधे के भी जप करता है, ओम नमः शिवाय के भी जप करता है। वायु देवता कहते तदंतर महादेव जी महावेग की गर्जना के समान मधुर वाणी में बोले, ब्रह्मन तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूं और तुम्हें अभी अभीष्ट वर देता हूं। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन्मयी देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न हुआ। कल हमने कथा में सुना कि महादेव जी जो है वो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। रिद्धि भारद्वाज जी हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इसकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूं, किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बार बार सृष्टि करने पर भी नहीं बढ़ रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूं। मैंने जोर लगा दिया, सृष्टि बढ़ नहीं रही, इसलिए मैं चाहता हूं कि गर्भ के द्वारा वृद्धि हो, स्त्री पुरुष हो। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, पहले कोई नारी थी नहीं आपसे पहले, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। सारी शक्तियां जितनी है शिव और शक्ति, सारी शक्तियां आपसे शुरू होती हैं। आपके बिना शिव के पास भी, शक्ति के बिना शिव नहीं है। अतः आप सबको शक्ति देने वाली वरदायिनी माता देवेश्वरी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। हर हर महादेव। पंडित आदित्य जी हर हर महादेव। तब महेश्वर ने कहा कि हे देवी, आप ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण करो। शिव की इच्छा आज्ञा से देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई सती। और इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर के देवी शिवा महादेव जी के शरीर में दोबारा प्रविष्ट हो गई। अर्धनारीश्वर नहीं, वो अंदर ही प्रवेश कर गई। फिर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए और तभी से इस जगत में स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि कार्य चलने लगा। ये मुनीश्वर, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष हुआ। देवी शक्ति के प्रभाव से ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया है।
जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। वायुदेव कहते हैं इस प्रकार महादेव जी ने आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह शत्रुपा के रूप में प्रकट हुई और आधे पुरुष से विराट पुरुष उत्पन्न किया हुए विराट पुरुष शंभु मनु कहलाते हैं। देवी शत्रुपा ने अत्यंत तपस्या करके और उद्दीप्त यश वाले मनु को ही अपने पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश और दक्ष यश विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने बताया नहीं शंकर ने दक्ष और देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए। वायुदेव बोले महर्षियों पर्वतों में श्रेष्ठ कंदराओं में शोभित जो सुंदर मंदराचल है हिमालय वो अपने देवादेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया। और उसके तप करने के कारण महादेव और पार्वती जी ने अपने को अपना स्थान उसको बना लिया मंदराचल पर्वत को। अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर ध्यान होकर के और देवी सहित महेश्वर वहां की रमणीय एवं दिव्य अंतपुर की भूमिका में रमण करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया तो ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा प्रजाएं बढ़ गई। तब शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। ये परस्पर भाई थे और इन्होंने तपस्या की और उनको वरदान मिला कि वो जगत के किसी भी पुरुष से मारे नहीं जा सकेंगे। हाँ, जब दोनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो पार्वती देवी के अंश से किसी पुरुष से नहीं मारे जाएंगे। स्त्री भूल गए वो पुरुष। तो पार्वती जी के देवी से के अंश से उत्पन्न अयोनिजा कन्या, अयोनिजा कौन सी होती है? जो गर्भ से ना पैदा हो, उनके अंश से पैदा हुई अयोनिजा कन्या, जिससे पुरुष का स्पर्श और कुंवारी कन्या मतलब जो शादीशुदा ना हो, पुरुष का स्पर्श न हुआ हो जिससे, बोला उसी के हाथ से हम युद्ध से मारे जाएं। बस इस प्रकार ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। उन्होंने तो जैसे ही उनको शक्ति मिली राक्षसों का काम है असुरों का सारे वेदों और यज्ञों को सबको नष्ट कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनके दोनों के वध के लिए शिव से प्रार्थना की। बोला प्रभु मैं तो उनको वरदान दे चुका हूं, आप एकांत में देवी के निंदा करके जैसे भी हो उन्हें क्रोध दिलाइए। देवी के गर्भ से तो संतान चाहिए नहीं, देवी को क्रोध दिलाइए किसी तरह और उनसे उनके निंदा के क्रोध से रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई जो काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध करने के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा करने लगे। बोला तुम तो बहुत काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने ऊपर काले रंग के कारण आक्षेप सुनकर के कुपित हो उठी। देवी ने कहा प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो आप दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हो? कोई स्त्री कितनी सर्वांग सुंदरी क्यों न हो, यदि पति का उस पर प्रेम ना हो तो उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसलिए आपने एकांत में जो मेरी निंदा की है, अब उस वर्ण को त्याग कर मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अर्थात स्वस्थ श्रोता मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती सैया से उठ खड़ी हुई और तपस्या करने के लिए गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी महादेव से। भगवान शिव ने कहा प्रिय मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए बात कही है, तुम मेरे से अभिप्राय को न जान करके और तुम कुपित क्यों हो गई?
यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो मैं और किस पर हो सकता है? हम दोनों का प्रेम भी क्या हुआ? कामदेव की प्रेरणा से हुआ। कामदेव की उत्पत्ति से पहले जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव तो सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों के लिए और रति के लिए की। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा तिरस्कार करने लगे थे, जो मैंने उन्हें पसंद कर दिया था। देवी ने कहा, भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का परित्याग नहीं करती, वह सब सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। जो सत्पुरुष है उसकी निंदा ही करते हैं, जो पति को प्यारी नहीं होती स्त्री। इसलिए तपस्या द्वारा अब इसका त्याग के बिना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। मैं शरीर का त्याग करूंगी और तपस्या करूंगी। शिव बोले, यदि तुम्हें अपने कालेपन को लेकर इस तरह संताप हो रहा है तो इसे तुम्हें तपस्या करने की क्या जरूरत है? इसके लिए तुम तो मेरी अपनी इच्छा से ही दूसरे रंग की हो सकती हो। तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं करवाना चाहती और ना ही सोम बदलने का संकल्प कर सकती। अब तो मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही शीघ्र गोरी हो जाऊंगी। हर हर महादेव। शिव बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? ब्रह्मा को तो खुद ही ब्रह्म पद की प्राप्ति मेरी तपस्या ही हुई है। देवी ने कहा, ये ठीक है कि सभी देवताओं और ब्रह्मा जी को आपसे पद की प्राप्ति हुई है, परंतु मैं आपकी आज्ञा पाकर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना और जो अभिष्ट फल है वो प्राप्त करना चाहती हूं। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा आपको पति रूप में प्राप्त किया और इस प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा कहकर महादेव के ऐसा कहने पर भगवान वामदेव चुप हो गए, क्योंकि वो तो उनकी इच्छा से हो रहा था। वायुदेव कहते हैं, उसके बाद पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके और वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई मंदराचल से। और उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था, उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना। और तदनंतर माता पिता के घर जाकर उनका दर्शन और प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर के सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जाकर स्नान के पश्चात तपस्वी का वेश धारण करके और दुष्कर तपस्या करने का निर्णय किया। हर हर महादेव, बोलो पार्वती मैया की जय। और वे मन ही मन सदा पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की बाह्य विधियों के द्वारा तीनों समय पूजन करने लगी। भगवान शंकर की ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे। ऐसा करते करते जब बहुत समय बीत गया तो एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया, जो कि दुष्ट भाव से वहां आया था। व्याघ्र का मतलब शेर। वह दुष्ट पार्वती के निकट आते ही तपस्या के पार्वती के बल के कारण उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया, पत्थर की तरह हो गया। और दुष्ट भाव से आते हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति से भाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए, भूख से पीड़ित होकर के, और यह सोचकर कि ये मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर देख रहा था। चल तो सकता नहीं, अब देख रहा था भी मेरा भोजन है, मैं खाऊंगा। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा उपासक है
दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है, ये सोच करके वो देवी ने सोचा है मेरी रक्षा करने के लिए है, तो उस पर कृपा करने लगी। उनकी कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल नष्ट हो गए, कृपा करते ही उसका दुष्ट भाव समाप्त हो गए, तीनों प्रकार के दोष मलनाश हो गए। फिर तो व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का ज्ञान हुआ और उनकी भूख मिट गई कि ये तो देवी साक्षात महादेवी है। और वह तुरंत महादेवी का भक्त हो गया, परमेश्वरी की सेवा करने लगा और दुष्ट जीव जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरण करने लगा। देवी की तपस्या बढ़ती गई और जब तपस्या बढ़ती है तो फिर देवता लोग भयभीत होते हैं, वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के साथ देवगणों को देख करके देवी ने उनका सत्कार किया। ब्रह्मा जी बोले, देवी इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ब्रह्मा जी के तो कहने से तो था ही मामला, भगवान शंकर ने कही थी तो तपस्या के लिए भेजो उसको, ताकि उसकी तपस्या से बिना गर्भ की कन्या पैदा और वो उसको मारे, शुंभ निशुंभ को। बोला, हे देवी, आप वाश्री की बात है, इतने दिनों से महादेव जी के विरह को आप कैसे सहन कर रही है? संजय विनायक जोशी परिवार, लखनऊ जी, हर हर महादेव। देवी ने कहा, ब्रह्मन, जब सृष्टि के आदि काल में महात्मा न महादेव जी ने से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति महादेव जी से, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र भी हैं, आप तो मेरे पुत्र हैं। मुझे महादेव जी से आपकी उत्पत्ति हुई है तो वैसे आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े जेठे। और फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट यानी माथे से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, फिर भगवान शिव आपके पुत्र बन गए। तो ये देखो माया प्रभु की लीला है, कौन किसका पुत्र है, कौन कुछ नहीं, सारा ये माया है, लीला है। एक ही तत्व है, एक ब्रह्म, कुछ और नहीं, हरिहर दुर्गा मात वही, देव देवियां रूप उसी का, देश काल अनुसार से ही। अलग अलग इलाके, अलग अलग देश, परिस्थितियां, भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं, पर तो ब्रह्म एक ही है। तो बोला, फिर शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता हुए और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हो। मेरा ज्येष्ठ पुत्र भी हो आप और मेरे ससुर भी हो। अब जब मैं ये सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तो फिर आप मेरे दादा लगते हैं। हर हर महादेव। ये महादेव की लीला, महामाई की लीला। अतः आप लोग पिता में इस तरह आप लोग यात्रा के विधाता हैं। अब मैं घर के अंदर एकांत में मेरे साथ जो घटना हुई है, मैं आपके सामने उसको कैसे कहूं? आप मेरे दादा भी, ससुर भी और मेरे ज्येष्ठ पुत्र भी, मैं आपको वो बात कैसे कहूं जो मेरे पति ने मेरे को कही घर के अंदर। अतः यह बहुत कहने से क्या लाभ है? मेरे शरीर में जो यह कालापन है, मैं इसे सात्विक विधि से त्याग कर गौर वर्णा होनी चाहती हूँ। हर हर महादेव। बोला, मेरे पति ने मुझे काली कुलटी कहा और अब मैं सात्विक विधि से तपस्या करके और गौरी होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने छोटे से काम के लिए आपने इतना कठोर तप क्यों किया? आप तो अपनी इच्छा से ही गौरी हो सकती हैं। क्या इसके लिए आपकी इच्छा काफी नहीं थी? और हे जगत माता, आपकी लीला भी लोक हित के लिए होती है, आपकी लीला ही है। तो एक आप तो गौरी तो अपने वैसे ही हो सकती थी, पर तो आप कुछ लीला करना चाहती हैं।
इसलिए आपके द्वारा मेरे एक अभीष्ट की सिद्धि कीजिए कि आप शुंभ और निशुंभ नामक एक दो देते हैं, उनको मैंने वर दे रखा है, उनका घमंड बढ़ गया है और उनका आपके हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। हर हर महादेव। अतः क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए, आपके द्वारा जो शक्ति रचिया छोड़ी जाएगी वो उन दोनों के लिए उनकी मृत्यु बन जाएगी। इस प्रकार गिरिराज कुमारी देवी पार्वती अचानक काली त्वचा के आवरण को उतार करके गौर वर्णा हो गई। हर हर महादेव। और त्वचा कोश काली त्वचा के आवरण से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उनका नाम कोशिकी हुआ। कोश का मतलब शरीर का कोशिका या टुकड़ा, उससे पैदा हुई, इसलिए कोशिकी नाम को है। और काले मेघ के समान कांति वाली काले रंग की कन्या कृष्णवर्णा कन्या हो गई। और देवी की वह माया शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। लालचंद शर्मा जी, गांव जोथड़ा से। हर हर महादेव। उनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं, हाथों में शंख चक्र त्रिशूल आदि धारण कर रखे थे। देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वो 3 नेत्रों से युक्त हैं थी और उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श और रति योग प्राप्त नहीं हुआ था, कुमारी कन्या, और वह अत्यंत सुंदरी थी। और देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया और वही फिर उन दैत्यों शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली देवी हुई। और गौरवर्ण होने के कारण उनका नाम फिर गौरी हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रम से प्रणाम करके अपने अंगों से उत्पन्न हुई शक्तिशालिनी बहुसंख्य शक्तियों लेकर के और शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़ी। वायु देवता कहते हैं कौशिकी को उत्पन्न करके। अब माता तो गौरी हो गई और वो जो उनके शरीर से जो थी वो कौशिकी, वो कुंवारी कन्या है, माता तो माता ही थी। कौशिकी को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी के मैं हाथ में देने के बाद देवी बोली कि आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है, इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगा करके अन्य भाव से मेरा भजन करता रहा, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई प्रिय कार्य मेरे लिए नहीं है। अतः यह मेरे अंतःपुर में विचरण करने वाला होगा। मेरे बिल्कुल अंदर का घर, सोने का कक्ष होता है, उसको अंतःपुर बोलते हैं, शयन कक्ष। अतः भगवान शंकर इसे गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे और मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे जाने की आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। तब देवी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी बोले, देवी कहाँ तो पशुओं में क्रूर ये व्याघ्र शेर, और कहाँ आपकी मंगलमय कृपा। आप विष सबके मुख में अमृत क्यों सौंप रही हो, डाल रही हो? आप सांप को अमृत क्यों पिला रही हो? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है, ये राक्षस है, निशाचर है। बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को इसने खा डाला है और यह सबको इच्छा अनुसार कष्ट देता हुआ मन माना रूप धारण करके और घूमता है। ये राक्षस है, इसे कभी कोई रूप धारण कर लेता है, कभी कोई रूप धारण कर लेता है। अतः इसको पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए, ऐसे दुष्ट के ऊपर कृपा मत करो। और
देवी बोली आपने कहा तो सब ठीक है, पर तू अब ये मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव, जय जय पार्वती मैया। अब देखिए देवी माता के जो शरण में आ जाता है, उसे कितना ही पापी हो उसका वो त्याग नहीं करते, एक बार उसकी शरण में चला जाओ, चाहे भाव किसी से चला जाओ, पर उसका त्याग नहीं करते। हे देवी, ब्रह्मा जी ने कहा आप इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो इसके पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। हर हर महादेव। संदीप भारद्वाज जी, हर हर महादेव। क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करेगा। इसमें कौन बाधक बन सकता है? कोई रोक ही नहीं सकता इस बात को। तो और तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति। औरस पुत्र कौन होता है? जो पेट से जिसको जन्म दे, उसको औरस पुत्र बोलते हैं। उसकी तरह जिस तरह पेट से पैदा हुए, अपने गर्भ से पैदा हुए बच्चे को प्यार करती, उसी तरह उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति प्यार करते हुए मुझे बात करती हुई और देवी मंदराचल पर्वत को चली गई, जहां पर भगवान शंकर महादेव थे। ऋषियों ने पूछा, देवी ने गौरवर्ण से युक्त बनाकर राजकुमारी देवी ने जब मंदराचल में प्रवेश किया तब अपने पति से वो किस प्रकार मिली? वायु देवता ने कहा, द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देख रहे थे। महादेव जी भी उनके आगमन की उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित हो प्रेमजंत भाव से उनकी ओर देखने लगे भी ये कौन आ गई इतनी गोरी? तो भगवान को तो पता ही था लीला है। तो तब देवी भगवान के पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने भगवान त्रिलोचन नाथ को प्रणाम किया। त्रिलोचन कौन है? त्रि का मतलब तीन, लोचन का मतलब आंख, त्रिनेत्र भी बोलते हैं। कौन है? महादेव है। प्रणाम किया। परमेश्वर ने उसने देसे लगा दिया। देवादिदेव बोले, हे देवी, क्या तुम्हारी वो मनोदशा दूर होगी जिसके रहते तुमने क्रोध के कारण और मेरे अनुनय विनय का भी, मनाने का भी कोई असर नहीं हुआ, क्रोध के कारण आप चली गई थी। क्या वो क्रोध अब शांत हो गया? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं बोध से जानने योग्य परमात्मा हूं। हम दोनों क्रमशः विद्या आत्मा और वेद्य आत्मा हैं। हमारा वियोग कैसे संभव है? मैंने तो उसमें लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। मैंने तो उसमें लीला के कारण ऐसा वचन कहा था। तुम्हें भी तो ये बात पता नहीं था, तुम क्रोधित हो गई। जो तुमने क्रोध किया वो त्रिलोकी की रक्षा के लिए था, अच्छा ही था। इस प्रकार भगवान शिव ने कौशिकी के यश का वर्णन को छोड़कर और कुछ उसको कुछ नहीं कहा, उनका वर्णन किया बस। देवी बोली, भगवान मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है, क्या आपने नहीं देखा उसको? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है न होगी। जो कहकर देवी ने उसकी सारी कथा शुंभ और निशुंभ का वध करके
उनका विजय पाने का प्रसंग सुना करके सारी बात बताई। उसी समय देवी की आज्ञा से एक सखी ने एक व्याघ्र को ला करके वहां खड़ा कर दिया। बोला, हे देव, ये व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूं। इसके समान मेरा कोई दूसरा बड़ा भक्त नहीं है। इसी ने मेरे सारे तपस्या के समय अहिंसक जानवरों से मेरी रक्षा की और यह प्रसन्नता पूर्वक अपना देश छोड़कर मेरे साथ यहां आ गया है। यदि मेरे यहां से आपको प्रसन्नता हुई है और आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं चाहता हूं कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर रक्षक नियुक्त हो जाए, सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं देवी के इस मधुर और प्रेम बढ़ाने वाले वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, देवी मैं प्रसन्न हूं। और फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बैंत की छड़ी, रत्नों से जड़ित कवच, सर्प की सी आकृति छुरी और रक्ष कोचित वेश धारण करके गणाध्यक्ष के रूप में वहां पर खड़ा हो गया शेर। और इससे उमापति महादेव और उमा जी और नंदी जी को बड़ा आनंद हुआ और इसलिए इस व्याघ्र का नाम सोम नंदी हुआ। हर हर महादेव। अश्विनी दादी चंगोई से जी हमारे रिश्तेदार भी हैं, दधीची परिवार से हैं, कथा से जुड़े हैं। आपका स्वागत है। हर हर महादेव। भगवान महादेव आपका कल्याण करें। वायुदेव कहते हैं, चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को स्वयं पलंग पर बिठाकर अलंकारों से उनका स्वयं श्रृंगार किया। हर हर महादेव। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। हरिओम जय जय सिया राम। हर हर महादेव। जय जय पार्वती पते।